नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही जाने पहचाने पक्षी के बारे में, घरेलू गौरैया। और इस सफर में हम सिर्फ गौरैया के बारे में ही नहीं जानेंगे, बल्कि कई नए शब्द भी सीखेंगे, अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम गौरैया से मिलेंगे, है ना। फिर हम देखेंगे कि उनका प्यारा सा आरामदायक घर कैसा होता है, उन्हें खाने में क्या पसंद है। फिर गौरैया से जुड़े कुछ मजेदार शब्द और उनकी आवाजों के बारे में जानेंगे। फिर कुछ बहुत जरूरी छोटे छोटे शब्दों का इस्तेमाल सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव, गौरैया से मुलाकात। ये वही पंखों वाला दोस्त है जिसे आप जानते हैं, लगभग हर रोज ही देखते हैं। अच्छा, एक बात सोचिए, आपके घर के आसपास, मतलब आपकी लोकेलिटी में कौन कौन से पक्षी सबसे ज्यादा दिखते हैं? ये जो शब्द है ना, लोकेलिटी, इसका मतलब होता है इलाका। तो शायद तोता दिखता होगा, कबूतर, कौवा, और हाँ, घरेलू गौरैया तो पक्का दिखती होगी। ये सबसे आम पक्षियों में से एक है। और यहीं पर हमारा पहला जरूरी शब्द आता है, कॉमन। इंग्लिश में इसका मतलब है फाउंड ऑफन, नॉट रेयर। मतलब ऐसी कोई भी चीज जो आसानी से अक्सर दिख जाए, जो कोई अनोखी या दुर्लभ ना हो। और हिंदी में इसके लिए बहुत ही सरल शब्द है, ये बात बड़ी मजेदार है। क्या आप जानते हैं कि नर और मादा गौरैया में एक छोटा सा फर्क होता है? देखिए, दोनों का रंग तो भूरा ही है, लेकिन जो नर गौरैया होती है ना, उसके गले पर एक काला सा धब्बा होता है। इसी धब्बे को अंग्रेजी में कहते हैं पैच। तो अब हम गौरैया को पहचान तो गए हैं। चलिए अब ये पता लगाते हैं कि उनका घर कहाँ होता है। ये छोटी सी चिड़िया रहती कहाँ है? मजे की बात यह है कि गौरैया को हम इंसानों के पास रहना बहुत पसंद है। इसीलिए वो अपना घर, अपना कोजी सा घोंसला, कोजी मतलब आरामदायक, हमारे घरों के आसपास ही बनाती हैं। और ये घर बनाने के लिए कोई भी छोटी मोटी छिपी हुई जगह ढूंढ लेती हैं। इसके लिए अंग्रेजी में एक बड़ा प्यारा सा मुहावरा है, नूक एंड कॉर्नर। इसका मतलब है हर छोटे मोटे छिपे हुए कोने में। हिंदी में हम कहते हैं कोने कोने में। कभी कभी दीवारों में जो छोटी छोटी खाली जगह या दरारें होती है ना, गौरैया वहां भी अपना घर बना लेती हैं। इन खास जगहों के लिए अंग्रेजी में एक शब्द है, नीश। हिंदी में इसे कहते हैं ताखा। ठीक है, तो घर की बात हो गई। अब बात करते हैं खाने की। गौरैया को खाने में क्या पसंद है? क्या है उनका फेवरेट मेन्यू? चलिए देखते हैं। तो गौरैया की डाइट में, मतलब उनके खाने पीने की लिस्ट में कई चीजें होती हैं। वो अनाज खाती हैं, कीड़े मकोड़े भी, जिन्हें इंग्लिश में इंसेक्ट्स कहते हैं। पौधों के जो नए नए नरम पत्ते निकलते हैं ना, वो भी खा लेती हैं। और कमाल की बात तो ये है कि पका हुआ खाना भी खा लेते हैं। मतलब खाने में ज्यादा नखरे नहीं है इनके। अभी हमने बात की ना कि वो पौधों के नए हिस्से खाती हैं। इसके लिए एक फ्रेज है, टेंडर शूट्स। इसमें टेंडर का मतलब है नरम, कोमल, और शूट्स मतलब पौधे के नए अंकुर। तो टेंडर शूट्स का पूरा मतलब हुआ पौधे के नरम नए हिस्से। गौरैया को पका हुआ खाना बहुत पसंद होता है ना। तो जब हमें कोई चीज बहुत ज्यादा पसंद होती है, तो उसके लिए अंग्रेजी में एक फ्रेज इस्तेमाल होता है, फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ मतलब किसी चीज का शौकीन होना। तो हम कह सकते हैं, स्पैरोज आर फॉन्ड ऑफ कुक्ड फूड। हिंदी में इसका शब्द है शौकीन। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और गौरैया से जुड़े कुछ और मजेदार शब्द और उनकी आवाजों की दुनिया में चलते हैं। याद है हमने गौरैया के रंग की बात की थी कि वो भूरी होती हैं, पर उनकी पीठ और पंखों पर सफेद और काला रंग भी होता है, जो भूरे रंग में मिला हुआ होता है। इसी मिले हुए के लिए अंग्रेजी में एक शब्द है, मिंगल्ड। मिंगल्ड का मतलब मिक्स्ड टुगेदर या मिला हुआ। अच्छा, एक गौरैया जब चहचहाती है तो उसकी आवाज सुनने में बड़ी प्लेजेंट लगती है, मतलब सुखद। लेकिन सोचिए, जब बहुत सारी गौरैया एक साथ बहुत देर तक चहचहाती रहें, तो कभी कभी वो आवाज एक न्यूसेंस बन जाती है। न्यूसेंस का मतलब है कोई परेशान करने वाली चीज, अनॉइंग। हिंदी में हम इसे कह सकते हैं परेशानी। हर जानवर की अपनी एक खास आवाज होती है ना। जैसे गौरैया चर्प करती है, मतलब चहचहाती है। कौवा कौ करता है, काऊ काऊ। बत्तख क्वैक करती है। सुअर की आवाज को ग्रंट कहते हैं और चूहा स्क्वीक करता है। कितना मजेदार है ये सब। अब सीखते हैं कुछ बहुत छोटे लेकिन बहुत ही काम के शब्द। इन्हें अंग्रेजी में प्रेपोजिशंस कहते हैं। ये वो शब्द हैं जो हमें बताते हैं कि कोई चीज कहां पर है, ऊपर है, नीचे है या अंदर है। बिल्कुल वैसे ही जैसे गौरैया को पता होता है कि उसका घोंसला कहां है।
पहला शब्द है ऑन। ऑन का मतलब है पर या ऊपर। जैसे आप देख सकते हैं, द पेन इज ऑन द टेबल, मतलब कलम मेज पर है। अगला शब्द है अंडर। अंडर का मतलब होता है नीचे। देखिए, द डॉग इज अंडर द टेबल, यानी कुत्ता मेज के नीचे है। आसान है ना? और हमारा तीसरा शब्द है इन। इन का मतलब है में या अंदर। जैसे द बुक्स आर इन द बैग, मतलब किताबें बैग के अंदर हैं। देखा, ये छोटे छोटे शब्द कितने जरूरी हैं। तो हमने इतने सारे नए शब्द सीख लिए, गौरैया के बारे में इतनी बातें जान ली। अब समय है इन सब को इस्तेमाल करने का। अब बारी है एक स्पैरो स्पॉटर बनने की, मतलब एक ऐसा एक्सपर्ट जो गौरैया को पहचानता है और उनके बारे में बता सकता है। चलिए एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा। गौरैया एक कॉमन पक्षी है जो हमारे साथ रहती है। नर गौरैया के गले पर एक काला पैच होता है। वो नुक्स, नीशेस और कॉर्नर्स में अपना घर बनाती हैं। उन्हें अनाज, कीड़े और पका हुआ खाना पसंद होता है और वो हमेशा जोड़ों में रहती हैं। ये सारी बातें अब हमें अच्छे से पता है। तो अब सवाल ये है कि आज जब आप बाहर निकलेंगे और गौरैया को देखेंगे तो उनके बारे में बताने के लिए कौन से नए शब्दों का इस्तेमाल करेंगे? क्या वो किसी नीश में बैठी है? क्या आपको कोई नर गौरैया दिखी जिसके गले पर एक पैच है? जाइए और अपने आसपास की दुनिया को इन नए शब्दों की नजर से देखिए।